ओके सो वेलकम टू सीरीज मसाला गाइस, रूकी कॉप्स पार्ट नंबर 5। तो इस एपिसोड में हम देखते हैं जंग युन को अपने साथ चलने के लिए कहता है ताकि ये इसको मार्शल आर्ट सिखा सके। यहाँ पहले से ही बहुत सारे बच्चे होते हैं। जो ब्लू ड्रेस में थे वो युन के सीनियर होते हैं, वहीं व्हाइट ड्रेस में हमें जूनियर को दिखाया जाता है। जंग यहाँ एक सीनियर बच्चे को बुलाकर उससे फाइट कर रहे होते हैं और जूनियर को उनको ध्यान से देखने के लिए कहते हैं। युन जंग को देखकर मुस्कुरा रही होती है। तभी एक सीनियर जंग से कहता है कि सर आज आप कुछ ज्यादा ही एक्साइटमेंट में लग रहे हैं, लगता है आप जूनियर को इम्प्रेस करना चाहते हैं। खैर जो सीनियर बच्चे होते हैं वो जूनियर का बहुत अच्छे से वेलकम करते हैं। जंग यहाँ बता रहा होता है कि मार्शल आर्ट बहुत जरूरी है खुद को डिफेंस करने के लिए। कहीं रास्ते में आपका पाला शराबी से या चोर से पड़ जाए तो आप उसे अच्छे से सबक सिखा सकते हैं। यहाँ शान भी बैठा हुआ होता है। युन उससे कहती है कि देखो जंग कितना तेज है, वो सभी को एक बार में पटक देता है। जिस पर शान कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है सर, हमें सिखाने के लिए ये सब कर रहे हैं। जंग दूसरे बच्चे को बुला रहा होता है ट्रेनिंग के लिए, लेकिन मार खाने के डर से कोई भी आना नहीं चाहता। तभी हम यहाँ देखते हैं कि शान हीरो बनने के चक्कर में अपना हाथ उठा देता है, यानी कि अब ये जंग से लड़ने वाला था। देखते ही देखते दोनों में फाइट शुरू होती है। जंग शान को पटकने की कोशिश करता है मगर शान भी बहुत तेज था, वो इसको पटकने के लिए नहीं देता तो जंग उसको पीछे से पटक देता है। पर फिर बाद में जंग शान को ऐसा दबोचता है कि ये यहीं बेहोश हो जाता है। यून उसको टैप करके मैच ओवर करने के लिए कहती है मगर ये हीरो बनने के चक्कर में वो नहीं करता। बाहर आकर ये इससे कहती है कि क्या जरूरत थी हीरो बनने की जब तुम्हें पता था कि जंग को पहले से ही मार्शल आर्ट आता है, वो स्पोर्ट्स में सच में बहुत ही ज्यादा तेज है। जिस पर शान कहता है कि मैं भी कम थोड़ी हूँ, मुझे भी फुटबॉल, स्विमिंग और मार्शल आर्ट आता है। हाँ इसको कितना आता है ये अभी हमने देखा है। खैर यही दोनों बात कर रहे होते हैं तभी यून के फोन में एक मैसेज आता है कि इसकी फ्रेंड आरी ने एक ब्लाइंड डेट को सेटअप किया है, तो अगर ये इस वीकेंड फ्री है तो उन लोगों के साथ जा सकती है। शान अपनी तारीफ किए ही जा रहा होता है कि मुझे ये आता है, बट हम यून को देखते हैं जो अपने फोन में बिजी हो जाती है। खैर इसी तरह दोनों का बातचीत आगे बढ़ता है। दोनों अपने ट्रेनिंग को लेकर डिस्कस कर रहे होते हैं। बातों ही बातों में यून शान को अपनी फोटो क्लिक करने के लिए कहती है, जिसके बाद ये पोज दे के खड़ी होती है। हम शान को देखते हैं, इसको देख के ऐसा लगता है कि इसने कभी फोटो क्लिक किया ही नहीं है। ये काफी नर्वस लग रहा होता है जब ये फोटो यून को दिखाता है। इसने इतनी घटिया फोटो क्लिक करी थी जिसे देखकर यून का मूड खराब हो जाता है। इसको तो फोटो भी क्लिक करना नहीं आता यार। पिक्चर में यून का पैर छोटा दिख रहा होता है उसके बॉडी के कंपैरिजन, तो फिर ये इसको बता रही होती है कि फोटो कैसे क्लिक करना चाहिए। पिक्चर में बॉडी का पोस्चर बहुत ही मायने रखता है। आगे ये पूछती है कि क्या तुमने कभी अपनी गर्लफ्रेंड का फोटो नहीं क्लिक किया है, तो ये नो कहता है। तो यून कहती है कि सॉरी मुझे पता ही नहीं था कि तुम्हारी तो कोई गर्लफ्रेंड ही नहीं है। तो शान कहता है कि ऐसा थोड़ी ना, मुझे पिक्चर क्लिक करना नहीं आता, इसका ये मतलब नहीं है कि मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। ये कूल बनने के लिए फिर इससे झूठ कह रहा होता है, ये नहीं कि ये बता दे कि सिंगल है। खैर आगे जब यून अपने रूम में आती है तो इसके फ्रेंड एरी और वो ब्लाइंड डेट प्लान कर रहे होते हैं। पिछले एपिसोड में दाइल और शान ने ब्लाइंड डेट का प्लान किया था, उसका अंजाम तो हम लोगों ने देख लिया। अब इनका एक्सपीरियंस कैसा रहता है वो देखने वाली बात होगी। खैर यहाँ एक प्रॉब्लम ये था कि ब्लाइंड डेट पर 4 लड़के आने वाले थे और यहाँ ये लोग सिर्फ 3 थे, मतलब कि एक आदमी कम पड़ रहा था डेट को मैनेज करने के लिए। चौथे की तलाश अभी भी जारी थी। यून कहती है क्यों ना हम हैना को अपने साथ ले लें, क्योंकि आफ्टर ऑल वो हमारी पुरानी रूममेट है। ये सुनकर एरी का मूड फिर खराब हो रहा होता है क्योंकि ये हैना को अपने साथ नहीं लेके जाना चाहती थी। वैसे ये हैना से इतनी जल्दी क्यों है। खैर कोई रास्ता जब नहीं होता तो हैना जाती है यून के पास कैसे तैसे करके उसे कन्विंस करने के लिए, मतलब कि इन लोगों के साथ ब्लाइंड डेट पर चलने के लिए। बट हम लोगों को तो पहले से ही पता है कि हैना का इन लोगों से 36 का आंकड़ा है। ये लिटरली यून के मुंह पर मना कर देती है कि मुझे तुम लोगों के साथ नहीं जाना है। क्या लड़की है ये। यून भी जिद करने लगती है कि तुम्हें हम लोगों के साथ चलना ही होगा, तुम हमारी दोस्त हो, हम पहले रूममेट्स रह चुके हैं, इसीलिए तुम्हें मेरी बात माननी चाहिए और हम लोगों के साथ चलना चाहिए। तो हैना कहती है कि मेरा कोई भी इरादा नहीं है तुम लोगों से दोस्ती करने का, मैं तो तुम लोगों को अपनी दोस्त मानती ही नहीं हूँ, तुम लोगों को भी मेरी फिक्र नहीं करनी चाहिए। फाइनली ये तो जाने से रहे, इनके बिना ही उन लोगों को प्लान करना पड़ता है। दूसरी तरफ हम एरी को देखते हैं जो कुछ काम करने के लिए अपने सीनियर के पास जाती है। इसके
सीनियर ऑफिसर ने इसको कुछ सामान ऑर्डर करने के लिए कहा था, जिसमें से इसको हर एक चीज 200 पीस ऑर्डर करने थे। लेकिन जब इसके सर इसको लिस्ट दिखाते हैं कि इसने कितना सामान ऑर्डर किया है, तो हमें पता चलता है कि इसने 200 की जगह पर सिर्फ 20 सामान ही ऑर्डर किए हैं। ये लोग करेंगे जनता की सेवा। ये ब्लाइंड डेट के चक्कर में इतनी खो गई होती है कि इसको अपना काम भी सही से नहीं किया जा रहा होता है। खैर, अगली सीन में हम KNPU के प्रोफेसर को देखते हैं। ये उस स्पाई कैमरा के बारे में पता कर रहे होते हैं कि उसको किसने लिया था, कब लिया था और कहां से लिया था। वो स्पाई कैमरा जहां से लिया गया था, ये सीधा उसी दुकान पर जाते हैं। इनको वहां एक लिस्ट मिलती है जिसमें नामगी का नाम मिलता है। मैं बता दूं, नामगी वही इंसान था जिसने वो हैना को स्पाई कैमरा दिया था। प्रोफेसर यहाँ थोड़ी बहुत पास्ट की चीजें याद करते हैं, जहाँ हम नामगी को देखते हैं जो एक डिटेक्टिव ऑफिसर था। यहाँ सान के भी फादर मौजूद होते हैं जो नामगी का इंट्रोडक्शन प्रोफेसर से करवाते हैं। यहाँ ये लोग कुछ इन्फॉर्मेशन को इधर से उधर कर रहे होते हैं। अब वो क्या इन्फॉर्मेशन होती है ये तो हमें डिटेल में नहीं बताया गया है, शायद आगे पता चले। प्रेजेंट में प्रोफेसर को अब थोड़ा थोड़ा शक हो रहा होता है हैना के ऊपर कि जरूर नामगी ने ही उसको स्पाई कैमरा दिया होगा। ये अपनी तरफ से पूरी जांच पड़ताल जारी रखते हैं। अब देखना ये है कि क्या ये असली मुजरिम तक पहुंच पाते हैं या नहीं। खैर, अब वीकेंड का दिन आता है। एकेडमी में हम यून और उसके फ्रेंड को देखते हैं जो मस्त नहा धो के संडे को मतलब कि अच्छे से तैयार होकर ब्लाइंड डेट पर जा रहे होते हैं। दाइल जब इन लोगों को देखता है तो इसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है, क्योंकि इससे पहले एकेडमी में इसने इतनी सुंदर लड़कियां नहीं देखी थी। दाइल इनके पास जाता है और इनसे पूछता है कि तुम लोग कौन हो, क्या मैं तुम लोगों को जानता हूँ। ये यहाँ ओवर रिएक्ट इसलिए कर रहा होता है क्योंकि ये आउटफिट में इन लोगों को ये पहली बार देख रहा था। खैर, इसी बीच एंट्री होती है यून की जो काफी ब्यूटीफुल लग रही थी। दाइल जब इसको भी देखता है तो इसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। हमारी एकेडमी में इतनी सुंदर सुंदर लड़कियां हैं और हमें पता ही नहीं। वो तीनों दाइल को बता देते हैं कि वो लोग ब्लाइंड डेट पर जा रहे हैं। तो ये बात ये अपने दोस्तों को यानी कि सान और किम को बता देता है कि वो लोग ब्लाइंड डेट पर गए हैं। अब आगे हमें इन लोगों के ब्लाइंड डेट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर 3 लड़के आए हुए थे। वो यहाँ इन लड़कों को अपने एकेडमी के बारे में बता रही होती है कि वहाँ क्या होता है, कैसा खाना मिलता है, जिससे कि इनका बातचीत थोड़ा आगे बढ़े। सभी लोगों का इंट्रोडक्शन होता है। यहाँ व्हाइट ड्रेस में एक लड़का होता है जो दिखने में काफी हैंडसम था। जब ये यून को देखता है तो यून इसको पहले ही नजर में पसंद आ जाती है। दूसरी तरफ यून के भी एक्सप्रेशन से हमें पता चल रहा होता है कि ये लड़का यून को अच्छा लग रहा है। तो अब ये लोग क्या करते हैं, सभी अपने पार्टनर को चूज करके अलग अलग डेस्टिनेशन पर चले जाते हैं। ये व्हाइट ड्रेस वाला लड़का यून को एक काफी महंगे होटल में लेकर आता है जहाँ पर ये यून को रेड वाइन सर्व करता है। दूसरी तरफ बेचारा सान वीकेंड पे बोर हो रहा होता है, तो अब ये फ्रिज खोलता है और फ्रिज में इसको मिलता है दूध, और वो दूध होता है यून का। तो अब बिना पूछे किसी का सामान तो यूज नहीं कर सकते। तो ये लड़का क्या करता है, यून को फोन करके उससे पूछ रहा होता है कि क्या मैं तुम्हारा दूध पी सकता हूँ, कहीं ये दूध खराब तो नहीं है। अब एक गधे, वो डेट पर है और तेरे को उसका दूध पीना है। यून गुस्से में कहती है कि उस पे सारी चीजें लिखी हुई है, क्या तुम्हें पढ़ना नहीं आता। यून का पार्टनर भी सोच रहा होता है कि इतने खास टाइम में कौन फोन कर रहा है। तो ये बताती है कि कोई नहीं, बस इसका दोस्त था। ये लड़का भी कम साना नहीं होता है। ये यून का कैरेक्टर जानने के लिए इससे पूछ रहा होता है कि एकेडमी में तो काफी अच्छे लड़के होंगे। तो यून क्लियर करती है कि हाँ, लड़के तो बहुत है, मगर हम उन लोगों को कभी उस नजर से नहीं देखते, ना वो कभी हमें उस नजर से देखते हैं। वी आर जस्ट कलीग्स। इधर दूसरी तरफ सान का भी टाइम पास नहीं हो रहा होता है, तो ये अपने दोस्त किम के साथ टाइम पास करने के लिए कैफे चला जाता है। ये लोग यहाँ मस्त नूडल्स खा रहे होते हैं, मगर इनकी खुशी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाती। यहाँ पर आ जाते हैं इनके सीनियर, जिनकी वजह से इनका पूरा मूड स्पॉइल हो जाता है। तो अब किम और सान को यहाँ से जाना पड़ता है, बट सामने इन लोगों को एक क्लब दिख रही होती है। तो अब ये लोग डिसाइड करते हैं कि अपना मूड फ्रेश करने के लिए वहाँ पर जाएंगे। बट अब हम क्लब का सीन देखते हैं जहाँ पर तो कुछ और ही चल रहा होता है। यहाँ कुछ गुंडे एक लड़के को जो पार्ट टाइम जॉब करता था यहाँ पर उसको काफी मार रहे होते हैं, उसको बुली कर रहे थे। ये लोग उसके चश्मे को भी तोड़ देते हैं, इवन कि उसके पैसे को भी ले लेते हैं। शान जब यहाँ आता है तो इसको थोड़ा अजीब लग रहा होता है, यहाँ का माहौल इसको थोड़ा गड़बड़ लग रहा था। ये लड़के इसको यहाँ से जाने के लिए कहते हैं, बट वो देख लेता है कि ये लोग उस पार्ट टाइमर को बुली कर रहे हैं, इसीलिए ये इन लोगों को भागने के लिए कहता है, नहीं तो ये पुलिस को बुला देगा। बट ये लोग फिर भी नहीं भागते हैं और अब शुरू हो जाती है इन लोगों के बीच में फाइट। किम जो बॉडी बिल्डर था वो एक लड़के का हाथ
पकड़ता है और उसे मोड़ देता है और देखते ही देखते यहाँ पर सीरियस फाइट होना शुरू हो जाती है। किम और सान सिर्फ 2 थे और उधर 5-6 लौंडे, बट ये दोनों ही उन 5 के लिए काफी थे। इधर इन सब की फाइट हो रही होती है। मौका देखकर वो पार्ट टाइमर लड़का वहाँ से सरक जाता है। किम ने एक लड़के को इतना बुरा पीटा था कि उसके पूरे चेहरे से खून निकल रहा होता है। इन सब की फाइट चल ही रही होती है, तभी यहाँ पर इनके सीनियर आ जाते हैं। ये वही सीनियर थे जो कुछ देर पहले अभी वहाँ कैफे में पहुंच गए थे। ये इन दोनों से कहता है कि मैंने कुछ भी नहीं देखा है, जबकि इसने सारी चीजें देखी थी। ये सीनियर इन लोगों का हालचाल जानता है और फिर यहाँ से जाने के लिए कहता है। वैसे अगर बात करें इस सीनियर की तो ये काफी हरामी किस्म का इंसान होता है। वो जितने भी बुली करने वाले लड़के थे वो सब के सब इसी के ही दोस्त थे। ये सबको जानता था, सब इसके लिए ही काम करते थे और इसको हफ्ता देते थे। ये अपने पंटर लोग को डांट रहा होता है कि एकेडमी के सामने कोई भी लफड़ा नहीं चाहिए। वो सभी बुली करने वाले लड़के भी इसके हाँ में हाँ मिला रहे होते हैं। इधर ये लोग डेट से आने के बाद अपना अपना एक्सपीरियंस एक दूसरे को बता रहे होते हैं। युन काफी खुश थी क्योंकि उस लड़के ने पूरा खर्चा करवाया था। यही हमें पता चलता है कि वो जिस लड़के के साथ थी उस लड़के ने पूरा खर्चा वो से करवाया था। ये कह रही होती है कि शायद वो अपना वॉलेट भूल गया होगा, बट आरी कहती है कि वो झूठ बोल रहा होगा, शायद तुम उसको पसंद नहीं आई होगी। इतना खराब बेइज्जती कौन करता है भाई। कुछ दिनों में इन लोगों का रिटन टेस्ट स्टार्ट होने वाला था, इसीलिए टीचर इन लोगों को बताते हैं कि टेस्ट बहुत ही नजदीक है, इसीलिए तुम लोग अपनी अपनी तैयारी में लग जाओ। सभी लोग पढ़ाई में बिजी हो जाते हैं। वहीं हम दाइल और बुमजो को देखते हैं जो पास होने के लिए शॉर्टकट रास्ता अपनाते हैं। ये लोग एक सीनियर को पकड़ते हैं, उसे काफी खिलाते पिलाते हैं और उससे नोट्स और इम्पोर्टेंट ले लेते हैं ताकि इन लोगों को ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े। बट जब एग्जाम आता है तो ना ही सीनियर के नोट्स काम आते हैं और ना ही उनके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये लोग बेकार में ही अपने सीनियर के पीछे पैसे लुटा रहे थे। सभी बच्चे पीसफुल तरीके से टेस्ट दे रहे होते हैं, तभी सान देखता है कि एक सीनियर मोबाइल से चीटिंग करके लिख रहा है। ये वही सीनियर था जिसने सान को क्लब में फाइट करते देख लिया था। वो सारे बुली गैंग इसके लिए ही काम करते थे। सीनियर को भी पता चल जाता है कि सान ने इसको चीटिंग करते हुए देख लिया है। एग्जाम खत्म होने के बाद ये दोनों बाहर मिलते हैं। सान इससे कहता है कि आपने गलत किया है टेस्ट में चीटिंग करके, मुझे आपकी कंप्लेन ऊपर तक करनी होगी। तभी ये सीनियर लड़का सान को एक वीडियो दिखाता है जिसे देखकर इसके होश उड़ जाते हैं। ये वही वीडियो होता है जब ये लोग क्लब में फाइट कर रहे थे। मैंने पहले ही कहा था कि ये सीनियर थोड़ा हरामी किस्म का इंसान है। अगर सान ने इसकी कंप्लेन की तो ये भी वीडियो को पब्लिक कर देगा। तो अब देखना ये है कि क्या सान सच का साथ देता है या फिर खुद को बचाने के लिए चुप रहता है। इसका जवाब मिलेगा हमें अगले एपिसोड में। हाँ, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर देना। तो मिलते हैं इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।